हेलो बालक, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ मे 25 एग्जामिनेशन के लिए, जहां से केस सिनेरियो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्या इस चीज को हाईलाइट किया जा सकता है? जवाब है हाँ। मैं मे 25 एग्जाम की बात कर रहा हूँ आपसे बालक। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो केस सिनेरियो क्वेश्चंस के अगर आप ट्रेंड को देखोगे, लास्ट के अटेम्प्ट्स को जब मैंने एनालाइज किया तो बहुत ही क्लियर ट्रेंड है इसका कि सारे चैप्टर से आपको केस सिनेरियो एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। केस सिनेरियो अपने आप में बहुत लंबा एक तरह से क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन में दे पुट lot of information and based on that they will give you the MCQs, जिस MCQs का आपको सॉल्व करना होता है। तो इनफैक्ट आपको क्या करना होता है, पूरा केस को ही सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, वो सारे चैप्टर से केस सिनेरियो क्वेश्चंस नहीं बना सकते, तो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसको मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया, आपके लिए 4 कैटेगरी में बांट दिया। अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। याद रखना है, केस सिनेरियो के लिए आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन स्पेशल होनी चाहिए, ताकि आप टारगेटेड स्टडी कर रहे हो, आपको पता होगा किस तरह के केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप आसानी से उसे एग्जाम में सॉल्व कर सको। जब हम स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी की बात करते हैं, टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात करते हैं, 2 चैप्टर को इसमें जगह दी है मैंने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपका कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन 2 चैप्टर से ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैपिटल बस्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को आपको प्रायोरिटी पर रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से केस सिनेरियो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं अभी तक। मॉडरेट प्रायोरिटी की बात करें तो आपके पास रेशियो एनालिसिस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये 4 चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरह से कमांड करके रखा हुआ है ना केस के पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली आपसे केस सिनेरियो एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियोज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लो प्रायोरिटी में आप लिवरेज को रख सकते हैं। एक आध बार यहां से क्वेश्चन दिखा है, आरटीपी एमटीपी में भी इसका यहां से छोटे क्वेश्चंस पूछे गए, तो यहां आपको बहुत ज्यादा केस सिनेरियो बेस्ड का स्कोप नहीं है। इसके अलावा वेरी लो और नो के प्रायोरिटी में हमने बेसिकली 4 चैप्टर्स को यहां प्लेस किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ही लो प्रायोरिटी है, नहीं के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। डिविडेंड डिसीजन से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। और इनफैक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम चैप्टर 1 से आपका तो क्वेश्चन ही नहीं आता। हालांकि एसएम के केस सिनेरियो के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, साथ ही साथ मैंने आपको एसएम का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू का रिवीजन भी कराया था। लाइकवाइज एफएम के केस सिनेरियो का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जिसपे मैंने अभी आपको प्रायोरिटी बताया है, और साथ ही साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें बेसिकली आपके 10 केस सिनेरियो एमसीक्यूज होंगे एफएम के, जिसका सोल्यूशन मैं आने वाले टाइम में दूंगा। आपको क्या करना है, एक बार अटेम्प्ट करना है उस शीट को कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, तो मैं आपको उस समय बता रहूंगा कि केस सिनेरियो को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, क्या सही अप्रोच है, और किस तरह से आप मैक्सिमम इंपैक्ट के साथ क्वेश्चन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करते हुए आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। राइट, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होगे। कीप वर्किंग हार्ड, कीप साइनिंग, सी यू इन द सेशन ऑफ केस सिनेरियो एमसीक्यूज ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।